पैसों की चमक के पीछे क्या दिख पाएगा एक पत्नी को उसके गरीब पति का प्यार? नक्श के बर्थडे पर मिलेगा उसे अपनी बीवी से एक बड़ा तोहफा या एक बड़ा सदमा? जाएगी नक्श की जान या आएगा उसकी लाइफ में एक नया तूफान? कार्तिक की दी हुई दवा नक्श ने बिना सोचे समझे खा ली थी। घंटों बेहोश रहने के बाद जब उसे होश आया तो उसे सही से दिखाई नहीं दे रहा था। वो होश में आ ही रहा था कि तभी उसने वहां अनिका को अपने बेहद करीब पाया। अनिका के इतने पास होने से नक्श की बेचैनी बढ़ने लगी। क्या हुआ नक्श, इतने घबराए हुए क्यों हो? ये महक और इतना खूबसूरत माहौल बनाया है, अब पीछे क्यों हट रहे हो? नहीं अनिका, वो मैंने अभी जस्ट साफ सफाई करी तो। तुम तो शर्म से लाल हो गए नक्श, मैं बस तुम्हें छेड़ रही थी। ये कहते हुए अनिका नक्श के और करीब आ गई। वहीं खड़े नक्श की धड़कनें बढ़ती ही जा रही थीं। तभी अनिका ने उसका हाथ पकड़ा और उसके कानों में फुसफुसाने लगी। इस बार मुझे एम्बैरस मत करना, कुछ अच्छा गिफ्ट लेकर आना। कैसा गिफ्ट अनिका? कल दादी का बर्थडे है नक्श, याद तो है ना? तो इस बार प्लीज कुछ ढंग का गिफ्ट लेकर आना। ये कहकर अनिका वहां से चली गई। पल भर के लिए ही सही, लेकिन अनिका को अपने इतने करीब पाकर नक्श खुश तो था, लेकिन उसे एक दुख भी साथ ही साथ सता रहा था। बर्थडे तो कल मेरा भी है, पर शायद वो किसी को याद नहीं। चल नक्श, सो जा, तेरी किस्मत में ही नहीं है बर्थडे मनाना। अगली शाम कल्याणी दादी की बर्थडे पार्टी में शहर के सारे जाने माने बिजनेसमैन मौजूद थे। पार्टी में शामिल चित्रा और अनिका भी नक्श का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर बाद नक्श वहां एक बड़े से लकड़ी के बॉक्स के साथ आया। उसे देखते ही चित्रा ने कहा, ये क्या लेके आ गए हो नक्श? आम की पेटी गिफ्ट में देने के लिए लाए हो? नहीं, ये तो बस रहने दो अब तुम। एक काम बोला था अनिका ने, वो भी ठीक से नहीं कर सके। छोड़ो इसे, अब बस इतना करना कि उन गिफ्ट के बंडल के बीच इसे छुपा कर रख देना, ताकि तुम्हारे साथ साथ हमारी भी बेइज्जती ना हो। मुझे लगता है नक्श, कभी कभी मैं तुमसे बहुत ज्यादा उम्मीद कर लेती हूँ। उस लकड़ी के बॉक्स में क्या था ये जानने से पहले ही अनिका और चित्रा भड़क गए थे। नक्श आगे कुछ कहता कि तभी अनिका की कजिन पल्लवी स्टेज पर जाकर कल्याणी दादी को एक डायमंड पेंडेंट पहनाने लगी। हैप्पी बर्थडे दादी, ये मैंने स्पेशली आपके लिए मंगाया है इंग्लैंड से। थैंक यू मेरी बच्ची, पर इतने महंगे गिफ्ट की क्या जरूरत थी? दादी, मैंने इतनी खुशी से पेंडेंट ढूंढा है आपके लिए और आप ऐसे बोल रही हैं। अरे बेटा, आई नो तुम मेरे लिए बेस्ट चीज ही लेकर आओगी। बस 1-2 साल और फिर मैं भी तुम्हें ऐसा ही एक हीरे जैसा हस्बैंड लाके दूंगी। दादी, आप भी ना, मैं खुश नहीं अच्छी लग रही आपको? नक्श ने अपनी सासू माँ के कहने के मुताबिक अपना गिफ्ट उन्हीं गिफ्ट के बीच में रखना सही समझा। वो वहाँ पहुँचा ही था कि तभी उसकी साली पल्लवी सामने आ गई। हाय जीजू। हाय पल्लवी। आपने मेरा गिफ्ट देखा, कैसा लगा आपको? हाँ देखा ना, ब्लू सफायर की रेप्लिका। एक्सक्यूज मी, रेप्लिका? इट्स ओरिजिनल, वो भी 1.5 करोड़ का। राइट, फिर तो किसी ने आपको बेवकूफ बना दिया। पल्लवी जी, ब्लू सफायर मेरी तरह होते हैं। लाइट कैसी भी हो, रंग सिर्फ वही दिखेगा जो उसकी असलियत होगी, और फेक तुम्हारी फैमिली की तरह। रोशनी पड़ते ही उनके सारे रंग एक साथ बिखरने लगते हैं। उस डीलर को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, पर तुम्हें ये सब कैसे पता? पता तो मुझे बहुत कुछ है, बस बेवजह किसी को ज्ञान नहीं देता। नक्श की बात सुनकर पल्लवी को यकीन नहीं हो रहा था कि उसे ठग लिया गया था, और नक्श की आंखों में भी उसके लिए सिंपैथी थी। तभी स्टेज पर खड़ी कल्याणी से मिलने विहान गया। उसके हाथों में एक फ्लावर बुके और एक गिफ्ट था। हैप्पी बर्थडे दादी। थैंक यू सो मच बेटा। गिफ्ट तो दिया, पर ये फ्लावर्स, ये किसके लिए है? अरे भाई, ये सबको पता है कि ये गुलदस्ता किसके लिए है। नहीं अंकल, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है विहान, यहाँ सबको मालूम है कि तुम ये फूलों का गुलदस्ता अनिका के लिए लाए हो, तो जाकर अनिका को दे क्यों नहीं देते? अनिका की शादी भले ही नक्श से हुई थी, लेकिन जावेरी खानदान में कोई भी उसे पसंद नहीं करता था और अनिका को विहान पसंद था। इसीलिए सब मन ही मन ये सोचते थे कि एक दिन अनिका की शादी विहान से हो जाएगी। तभी मैम्बो अंकल के फोर्स करने पर विहान अनिका के पास जाकर घुटनों पर बैठ गया। अनिका, मैं तुमसे बहुत दिनों से कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा कोई और टाइम हो सकता है। प्यार में लोग पागल होते हैं, लेकिन इतना ज्यादा कि दूसरों की वाइफ से प्यार करने लगे, ऐसा बहुत कम होता है। विहान का ये तमाशा देखकर नक्श का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। विहान आगे कुछ कहता उससे पहले ही नक्श ने उसका कॉलर पकड़कर उसे एक थप्पड़ मारा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को प्रपोज करने की? आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा।
नक्श प्लीज यहाँ तमाशा मत करो, छोड़ो उसे। हाथ किस पे उठाया तूने? अपनी औकात भूल गया क्या? पूछ अपनी बीवी से, तुझसे प्यार करती भी है क्या? वो मुझसे प्यार करती है या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। नक्श हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज प्लीज मेरे लिए छोड़ दो विहान को। क्या नक्श उतार देगा विहान के प्यार का भूत? क्या नक्श को चुकानी पड़ेगी अपने गुस्से की कीमत? और अब कौन सा मोड़ आएगा अनिका और नक्श की इस कहानी में? ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर। और इंस्टा एम्पायर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप।